हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम भारत के उपराष्ट्रपति या वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखने वाले हैं। देखिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट इसीलिए हैं क्योंकि ये प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित हैं, इसलिए प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देखिए इस तरह का एक सब्सक्राइब बटन बना हुआ है, नीचे इसे प्रेस कीजिए ताकि चैनल सब्सक्राइब हो जाए। उसके जस्ट साइड में एक बेल आइकन है, इसे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन कर दीजिए ताकि इस चैनल पर जितने भी वीडियोस आने वाले हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प निम्नलिखित में से कहां प्रस्तावित किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए कई बार पूछा गया एग्जाम में। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, केवल राज्यसभा में। ठीक है, आप सभी को पता है कि राज्यसभा के सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति, तो इन्हें जो पद से हटाने का संकल्प है वो केवल राज्यसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, मतों के बराबर रहने की स्थिति में। देखिए उपराष्ट्रपति वैसे कोई मत या वोट नहीं करता है, लेकिन अगर दोनों तरफ से वोट बराबर हो जाते हैं तब मतों के बराबर होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति या वाइस प्रेसिडेंट अपना मत देते हैं। कौन राष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान नहीं करते परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कई सारे एग्जाम जैसे एसएससी, यूपीएससी, ठीक है, यूपीपीसीएस, कई सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, संसद के मनोनीत सदस्य। ठीक है, जो संसद के मनोनीत सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उन्हें तो राष्ट्रपति ने ही मनोनीत किया होता है, इसलिए ऐसा क्राइटेरिया बनाया गया है कि जो जिसे राष्ट्रपति चुनता है वो मनोनीत सदस्य होते हैं और वो मतदान नहीं कर सकते। लेकिन उपराष्ट्रपति के संबंध में ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए उपराष्ट्रपति के चुनाव में ये मनोनीत सदस्य मतदान करते हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, बहुत पूछा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, संसद को। ठीक है, संसद या पार्लियामेंट को यह अधिकार है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पहले भी उसे हटा सकती है। भारत के उपराष्ट्रपति बनने के पहले डॉक्टर एस राधाकृष्णन द्वारा धारित पद क्या था? यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो करेक्ट आंसर है डी, सोवियत संघ में राजदूत थे राधाकृष्णन जी। ठीक है, आपको याद रखना है राधाकृष्णन जी क्या थे? सोवियत संघ में राजदूत थे जब वो उपराष्ट्रपति बनने से पहले। नेक्स्ट, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? ये तो बहुत ही पूछा जाता है। करेक्ट आंसर सभी को पता होगा इसका। करेक्ट आंसर क्या है? सी, राज्यसभा। भारत का उपराष्ट्रपति या वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। जब भारत के उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के स्थानापन्न रूप में काम करना होता है तो उन्हें किसका वेतन प्राप्त होता है? ठीक है, अगर वो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के स्थान पर कार्य कर रहा है तो उसे किसका वेतन प्राप्त होता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, राष्ट्रपति का। तब उन्हें उपराष्ट्रपति के तौर पर कोई वेतन नहीं मिलेगा, उन्हें राष्ट्रपति का वेतन दिया जाएगा। किसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, एस राधाकृष्णन, यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था। भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, लोकसभा की सहमति से राज्यसभा हटा सकती है भारत के उपसभापति को। भारत के निम्नलिखित पदासीन उपराष्ट्रपतियों में से किसने राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ा और हार गए? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, भैरव सिंह शेखावत। ठीक है, आपको याद रखना है ये उपराष्ट्रपतियों में से किसने जिन्होंने राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ा था और हार गए थे। ठीक है, भैरव सिंह शेखावत। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन तय करता है? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जितनी भी कंट्रोवर्सीज है वो सभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निपटाई जाती है। उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, राष्ट्रपति के द्वारा उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है।
निम्नलिखित उपराष्ट्रपतियों में से कौन निर्विरोध नहीं चुने गए थे? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा DKR नारायण, जो निर्विरोध नहीं चुने गए उपराष्ट्रपति थे। किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए हुई? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी कृष्णकांत। ठीक है, जो कृष्णकांत उपराष्ट्रपति थे, इनकी मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए हो गई थी। राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? तो करेक्ट आंसर होगा बी, उपराष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा की बैठकों के ये सभापति होते हैं और यही सभापतित्व करते हैं राज्यसभा का। भारत के वह कौन से एकमात्र दूसरे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने एस राधाकृष्णन के बाद दूसरी अनुक्रमिक अवधि में पद प्राप्त किया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, MH अंसारी। ठीक है, आपको याद रखना है MH अंसारी, इनका नाम भी बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 20-20। ठीक है, जैसा 50-50 किसके लिए है? राष्ट्रपति के लिए, प्रेसिडेंट के लिए, वैसे उपराष्ट्रपति या वाइस प्रेसिडेंट के लिए कितना है? 20-20 है, तो आपको ये याद रखना है। भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा बी, एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, सभी एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर होगा ए, राष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को, देखिए उपराष्ट्रपति को शपथ भी राष्ट्रपति दिलाता है और त्यागपत्र भी राष्ट्रपति ही लेते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है किसे संबोधित करते हैं, ये राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र देते हैं। यहीं पर दोस्तों सारे इंपॉर्टेंट MCQs एंड होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों देखिए, अगर चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को आप लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।